Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise to Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। पवित्र 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 सेनाओं के होगा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Praise God, praise God, praise God, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। पवित्र 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 परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, इस अच्छा समय के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि लाइव में कोई आया है तो जरा बताइए कि मेरा आवाज़ क्लियर है कि नहीं, आवाज़ साउंड क्लियर है कि नहीं, एक बार बताइए तो अच्छा होता। कोई मैसेज में बोल सकते हैं आवाज़ आता है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो जाए इस अच्छा समय के लिए। आज इस ग्रुप के अंदर शामिल होने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी अवसर दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। खास तौर से महनीयम गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज इस ग्रुप में शामिल होकर प्रभु के वचन को बोलने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में अवसर दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। खास तौर से इस ग्रुप के जो एडमिन पास्टर राजेश जोई के लिए मैं धन्यवाद देना चाहते हैं। आज प्रभु का वचन बोलने के लिए उन्होंने मेरे लिए भी एक मौका दिया है। खास तौर से इस ग्रुप के साथ शामिल हो गया हुआ हर एक व्यक्तियों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पिछले दिनों में भी मैं इस ग्रुप के द्वारा प्रभु के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। जो काफी प्रभु को दासों को इस वचन के जरिए या इस ग्रुप के जरिए परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए जो प्रभु के दास को परमेश्वर जो ऐसे एक दर्शन दिया है कि लोगों के पास सुसमाचार पहुंचाने के लिए जो अच्छा मौका है प्रभु ने उनको दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु का वचन किसी भी तरह लोगों के पास पहुंचाना वो हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु परमेश्वर ने हमें हर एक व्यक्तियों को ये जिम्मेदारी दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। दूर और नजदीक बैठकर प्रभु के वचन को सुनने वाला सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा जय मसीह की और सलाम पेश करते हैं। अब हम काफी मुश्किलों के अंदर से गुजर रहा है, हम सबको पता है। कोविड का ये महामारी देश में अलग अलग जगहों में बहुत हलचल मचाया है। कई लोग इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना गलत नहीं, प्रार्थना करना अच्छा है। मैं आपको बोलना चाहते हैं ये बीमारी जो कुछ देश में फैला है ये सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार है। यदि परमेश्वर की योजना के अनुसार कुछ बात आते हैं तो हम प्रभु के संगति में यही प्रार्थना करें कि इस मुश्किल घड़ियों में हमें गुजरने के लिए परमेश्वर हमें हिम्मत दे। उसके लिए हम प्रार्थना करना जरूरी है और परमेश्वर हमारे एक व्यक्तियों को सेवकाई के अंदर और भी इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करना है। एक बात मुझे मालूम हुआ है कि इस कोविड के पीरियड में कई लोग उद्धार पाया,
कई बपतिस्माएं हुआ है और कई लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और कई बड़े बड़े सेवकाइयां इन दिनों में अलग अलग क्षेत्रों में होने के लिए परमेश्वर मदद कर रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ बात आपको बोलना चाहते हैं। अपना एक्सपीरियंस यही बोलना चाहते हैं कि ये कोरोना की जो समय जब शुरू हुआ उस समय है हमने इधर एक चर्च प्लांटिंग किया है। उसको शुरू करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है कि काफी मुश्किल घड़ी दे हमारे लिए, बड़े मुश्किल की समय था, लेकिन वहां परमेश्वर ने बड़े अद्भुत कार्य किया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो परमेश्वर जो कुछ हमारे जरिए कार्य करते हैं उसके अंदर प्रभु का बड़ा योजना है। योजना के अनुसार सब कुछ चलते हैं। विश्वास के साथ यदि हम चलते हैं, परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े अद्भुत कार्य करने वाला है। मैं जानते हैं इस ग्रुप के अंदर काफी लोग अभी भी ऑनलाइन देखते होंगे और कई लोग जो इस मैसेज को आने वाले समय में जो रिकॉर्डेड होने के बाद जो शेयर करेंगे, तब प्रभु के वचन को सुनने के लिए बैठने वाले लोग सबको परमेश्वर आशीष करे। जो परमेश्वर की आत्मा हमें जैसे अगुवाई करते उसी अनुसार चलने के लिए हम सभी प्रार्थना करें, उसके अनुसार आगे बढ़े। जो काश हमारे पंजाब के कुछ सेवाई के बारे में कुछ समय में बोलने के बाद प्रभु को वचन की ओर जाना चाहते हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन का भी काफी गवाही है और सब कुछ बोलने के लिए अब मेरे इस जगह में समय नहीं है, लेकिन जरूर मैं विश्वास करते हैं गवाही के द्वारा परमेश्वर बड़े अद्भुत कार्य करे। मेरे सुसमाचार के सेवकाई की शुरुआत काफी साल पहले शुरू हो गया है। करीबन 18 साल हो गया है मैं प्रभु का सेवकाई में। नॉर्थ इंडिया में है, केरला में, कोई भी जगह में मैंने ज्यादा देर सेवा नहीं किया, 1 साल या 2 साल कई जगह में चर्च में एक पास्टर के रूप में सेवा किया। उसके बाद मेरा सेवकाई नॉर्थ इंडिया में था। नॉर्थ इंडिया में मैं सेवा करते समय परमेश्वर ने काफी बातें मुझे सिखाया है। मैं अकेला जब सेवा करते समय मुझे पता नहीं था किस तरह नॉर्थ इंडिया के अंदर सेवा करना, किस तरह उसको एक आगे बढ़ना है, किस तरह नॉर्थ का सेवकाई आगे बढ़ाना, वो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। लेकिन विश्वास के साथ कदम रखा और नॉर्थ इंडिया के अंदर सेवा किया। काफी जगह में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। आखिरकार ये पंजाब के अंदर भी आकर प्रभु के सेवा करने के लिए परमेश्वर मुझे मदद किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में कुछ टेस्टिमनी में आपको बोलना चाहते हैं। मैं पहले आपको कहा कि मैं एक मसीह परिवार में जन्म हुए हैं। मेरे फादर भी एक सेवक है। परमेश्वर ने उनको भी इस्तेमाल कर रहे, सेवा कर रहे हैं मिलके। और मेरे फादर केरला में सेवा करते हैं, मैं नॉर्थ इंडिया में सेवा करते हैं। और नॉर्थ इंडिया के अंदर जब हम फैमिली के साथ सेवा करते वक्त काफी मुश्किल घड़ियों के अंदर से गुजरना पड़ा। कई समय हमें सेवकाई में जो जरूरत चीजें हमें नहीं मिलते थे। कई समय कई दिनों तक हम भूखा रहना पड़ा है। और कई सेवा ऐसे ही, मैं कुछ बात आपको दिखाने के लिए, आपको शो करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन यदि ये टेस्टिमनी के द्वारा कईयों के जिंदगी में यदि बदलाव होते हैं या कई लोग इस समय भी उसी प्रकार की मुश्किल के अंदर से जा रहे हैं, तो परमेश्वर उनको जीवन में एक रिहा दे, एक खुशी दे। इसलिए मैंने इस बात को आपको बोलना चाहते हैं। काफी बीमार की हालत में मैं रहा और मेरा 2 किडनियां फेल हो गए थे। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको 1 हफ्ते के समय है और उसके बाद कोई इलाज नहीं होगा आपका, तो आपका डेथ होने वाला। तो वैसे मैं दुखी के साथ केरला गया और मैं प्रभु के संगत में प्रार्थना की। मेरे माँ बाप और हम सब मिलके प्रार्थना किया। एक ही रात में परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े अद्भुत मिरेकल किया। रात को मैं बड़े रो रहे थे। जब हमारा फैमिली प्रेयर जब होते थे, वो फैमिली प्रेयर में जब हम बैठ के प्रार्थना करते समय रात को मैं बहुत काफी रोए। और प्रभु के संगति में बीते दिनों में जो मेरे जीवन में आए वो हर बातें प्रभु के संगति बोलते हुए
मैंने प्रार्थना किया, गलतियों को प्रभु की संगति बोले, नॉर्थ इंडिया में सेवा के लिए निकलने के बाद, मैं परमेश्वर से थोड़ा दूर होने के बाद मेरे जीवन में काफी मुश्किलें हुए। मैं कहीं काम करने के लिए चले गया क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, कोई बच्चों को खाना देने के लिए नहीं था, इसलिए परमेश्वर का वचन को छोड़कर मैं संसारिक तौर से दुनियादारी में चले गया। उसकी वजह से परमेश्वर मुझे फिर से इस पटरी में लेके आने के लिए शायद ये बीमारी मेरे जीवन में ले आया। ये बीमारी मेरे लिए बड़े दर्द की बात था, माँ बाप के लिए दुख था, परिवार के अंदर लोगों को ये दुख की घड़ी, लोग बोले सुसमाचार के सेवकाई के लिए इनको भेजा गया और इसका हाल देखो, ये मरने तक हो गया। लेकिन वहां परमेश्वर ने मुझे एक हिम्मत दिया। रात के समय प्रार्थना करते समय मैं ऐसा शरीर में महसूस किया किसी ने मुझे अपने बाहों में लिए हुए हैं और मुझसे बात कर रहे, मैं तुम्हें संभालने वाला परमेश्वर है। ये वचन मेरे जीवन में बड़े आनंद दिया। और उसके दूसरे दिन मेरे बाबा बोलते, ये काफी रात को रो रहे थे, शायद इसको पेन ज्यादा होगा, इसकी वजह से और इनको काफी दुख होगा। एक बार डॉक्टर के पास लेके आके हम दिखाए। ऐसे एक बार डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर मुझे ट्रीट किया। 2 दिन के बाद मुझे सारे रिपोर्ट लेना करके बोला, सारे रिपोर्ट लेकर 2 दिन के बाद मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर मुझे सारे रिपोर्ट दे करके मुझसे इस प्रकार कहते हैं, मैं किसको ट्रीट करना है, किसको में इलाज करना है। मैंने बोला मुझे करना, क्योंकि मैं बीमार हूं। तो बोला आपके रिपोर्ट में कोई बीमारी शो नहीं कर रहा है, आपके बीमारी में जो आप बोल रहे हो वैसा कोई बीमारी नहीं, सारे नॉर्मल करके लिखा हुआ है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद किया। मैं आपको बोलने के मतलब, एक रात के प्रार्थना परमेश्वर मेरे जिंदगी को बदलाया। किस वजह से? मेरे जीवन को चेंज करने के लिए जब तैयार हुए, अपने जीवन को बदलाने के लिए जब तैयार हुए। मैं आपको भी बोलना चाहते हैं, यदि सेवकाई के क्षेत्रों में आप सही रीति से आगे बढ़ने के लिए आपको शायद मुश्किलें होंगे, अब परमेश्वर के संगति भी छोड़ के गया हुआ व्यक्ति होगा। आज मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, मेरे टेस्टिमनी के अनुसार मैं आपको बोलना चाहते हैं, प्रभु के संगति में से यदि हम दूर होते हैं तो हमारे जिंदगी कभी सक्सेस नहीं होगा। मुश्किल के अंदर भी, समस्या के अंदर भी यदि हम परमेश्वर का सेवा करते हैं, वो सेवकाई के द्वारा परमेश्वर बड़े अद्भुत कार्य करे। थोड़ा समय के लिए हमें कष्ट होगा, थोड़ा समय के लिए हमारे लिए दुख होगा, थोड़ा समय के लिए हमें दर्द होगा, लेकिन मैं विश्वास के साथ आपसे कहना चाहते हैं, वो ज्यादा देरी नहीं। प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं, जो थोड़ी देर के कष्ट है, थोड़ी देर का क्लेश है, ये मिट जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमें जैसा इस्तेमाल करना है वैसे परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। मेरे जीवन में परमेश्वर किया हुआ जो बातें मैं आपको आज शेयर किया है, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आज के मनन के लिए एक आयत में पढ़ना चाहते हैं और उसके लिए 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 11वां पद इस प्रकार पढ़ते हैं, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गया है तो उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। इधर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस के 2 पत्री में जब वो बंदी गृह में था, तब मुश्किल के अंदर, कई परेशानी के अंदर वो व्यक्ति रहते हुए, उनके निज पुत्र कहा जाते हैं, निज पुत्र यानी कि प्रेरित पौलुस का पुत्र नहीं, प्रेरित पौलुस के आत्मिक पुत्र कहते हैं। और प्रेरित पौलुस उनको चुना, किस परिस्थिति में उसको चुना है? प्रेरित पौलुस काफी मुश्किल की घड़ी में था, यानी कि मेरे बाद ये सेवकाई को कौन आगे ले जाएगा, ऐसे जब प्रेरित पौलुस विचार करते हुए बंदी गृह में पढ़ते वक्त प्रेरित पौलुस को याद आया एक व्यक्ति के बारे में। वो व्यक्ति है तीमुथियुस। तीमुथियुस के इतिहास हम देख सकते हैं, हम सभी को पता है, फिर भी मैं कुछ बात आपको बोलना चाहता। तीमुथियुस का जिंदगी क्या था? एक्चुअली तीमुथियुस एक साधारण से साधारण मनुष्य था। वो काफी उनको बीमार के हाल में रहा हुआ व्यक्ति है। और
प्रेरित पौलुस तिमुथियुस के बारे में दूसरे तिमुथी पहले अध्याय के अंदर के 4-5 आयतों में हम जब पढ़ते हैं वहां इस प्रकार हम देख सकते हैं तिमुथियुस के बारे में प्रेरित पौलुस कुछ गवाहियां देते हैं। तिमुथियुस के बारे में बोलते हुए, उसके टेस्टिमनी बोलते हुए दूसरे लोगों के लिए एक प्रोत्साहन देने वाली बातें हैं वो हम देख सकते हैं। क्या बोल रहे प्रेरित पौलुस तिमुथियुस के बारे में? तिमुथियुस के बारे में इस प्रकार लिखा है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरे नानी लोइस में और तेरी मादा यूनिका में था। प्रेरित पौलुस तिमुथियुस का हिस्ट्री बताते हैं, उसके अंदर का विश्वास की जो सेवा वो उसको कहां मिला है और उसका पीढ़ी के बारे में बताते हैं। एक जादी व्यक्ति था तिमुथियुस का पिता, लेकिन उनका मां जो परमेश्वर के संग में प्रार्थना करने वाली एक स्त्री थी। दो डिफरेंट है। पहले उसके नानी की बात करते हैं, वो नानी प्रभु में विश्वास में स्थिर होते थी और प्रभु का कार्य करने वाली थी। दूसरी बात, उसकी मां, जैसा नानी और तिमुथियुस का मां दोनों प्रार्थना करने वाला, और उसका पीढ़ी तीसरी पीढ़ी है। पहला उसका नानी, दूसरा उसका मां, तीसरे है तिमुथियुस। तीसरी पीढ़ी में जो आते समय विश्वास में वो मजबूत था। प्रेरित पौलुस वही कहते हैं, विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिका में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस बोलते हैं, जो तुम्हारे पीढ़ियों से जो विश्वास में तू स्थिर है, इसलिए मैं विश्वास करते हैं, मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, तू उसी में स्थिर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर जो ट्रस्ट करने वाले, कुछ बात मैं आपको बोलना चाहते हैं। संसार में जो दुनिया में लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करने का तरीका कुछ और है, लेकिन प्रेरित पौलुस आत्मिक तौर से एक व्यक्ति को अपने लिए सेलेक्ट कैसा करते हैं, मेरे बाद इस मिनिस्ट्री को कौन ले जाएगा, मेरे बाद इस सेवकाई को कौन करेगा, उसको ऐसे एक सिलेक्शन हम इधर देख सकते हैं। मैं आज इस वचन बोलते वक्त कईयों को मैंने इस वचन के साथ प्रोत्साहन देना चाहते हैं। आज कई सेवक हैं काफी बुजुर्ग हालत में, कई लोग सेवकाई को किसको सौंपूं करके सोचकर कई दुख परेशानी के अंदर है। सेवकाई की अंध में, सेवकाई की अंध का उस लेवल में पहुंच चुका है, पता नहीं मेरे जीवन में कल क्या होगा, वैसा सोच कर रहने वाले हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप एक व्यक्ति को आपके बदले सेलेक्ट करना है। वो कैसा हो सकते हैं? आपसे भी बढ़कर, आप जो कार्य करते उससे बढ़कर लोगों को करने वाले व्यक्ति को चुनो। एक बड़ी अच्छी बात है। आप यदि कई जगह में कमजोर हैं, वो जगह में आप जिसको खड़ा करते हैं वो व्यक्ति सेवा कर सकते हैं। मैं पुराने नियम में एक व्यक्ति के बारे में बोलना चाहते हैं। पुराना नियम के एक महान सेवक था एलिया। एलिया के बारे में बाइबल हम पढ़ते हैं, हमारे जैसा सम स्वभाव वाला, हमारे जैसा जो स्वभाव उनके अंदर थे, लेकिन कुछ वक्त पर सेवकाई के क्षेत्रों में कई मुश्किल की घड़ी आया, वो डर कर छुप गया वो वक्त है। यह बात परमेश्वर ने देखा, और जब उस जगह के अंदर से एलिया को वापस लेके आते वक्त परमेश्वर ने एलिया को कहा, तेरे बदले एक नबी को तो अभिषेक करना है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो नबी था एलीशा। उसके बदले वो चुना उसको। एलिया जो कार्य किया उससे भी डबल पावर से
जो कार्य किया वो व्यक्ति एलीशा है। मैं आपको बोलना चाहते, आपका सिलेक्शन कैसा है? आप इस संसार की बातों को देखते हो, संसार में लोगों के सामने अच्छा बात करने वाला, लोगों के सामने दिखने के लिए अच्छा, ऐसे लोगों को मत चुनो। आप अपने सेवकाई के लिए, आपके बाद जो मिनिस्ट्री में इधर स्थिर होने के लिए आप देखते हो, परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर के संगति में जो लोग योग्य हैं, वैसे लोगों को सेवा में खड़ा करना जरूरत है। परमेश्वर आपको आशीष करे। इधर प्रेरित पौलुस कैसा सेलेक्ट किया एक व्यक्ति को, उसको देखा, उसका जीवन में एक प्रार्थना स्वभाव उसके जीवन में, और पौलुस ये भी जानते थे कि उस व्यक्ति को यदि मैं खड़ा करूं, वो मेरे लिए खड़ा होगा, कभी डगमगाएगा नहीं। संसार का कई बातें आएगा तो भी वो व्यक्ति उसमें स्थिर होने वाला नहीं, परमेश्वर पर वो खड़ा होगा। हमारे सिलेक्शन किस तरह है? आज प्रभु की संगति में हम अपने आप को परखना जरूरी है। इधर प्रेरित पौलुस कुछ बात उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मैं विश्वास करते हैं कि तुझ में भी वो विश्वास होगा। आमीन। प्रभु की संगति में बात को जानना जरूरी है। मैं तिमोथियुस के ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहते। वो तिमोथियुस को प्रेरित पौलुस से सेलेक्ट करने के बाद कुछ बात उसके जीवन में उसको एडवाइस कर रहे हैं, तो कैसा सेवा करना है, एक सेवा करने वाले व्यक्ति का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, उसके लिए इस दूसरा तिमोथी दूसरे अध्याय का जो तिमोथियुस के अंदर की की वर्ड हम पढ़ सकते हैं, बाइबल में हम पढ़ते हैं, उसका की वर्ड है दूसरे अध्याय का 3 और 4 आयत में। वहां हम देख सकते, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ। हालेलुया। एक अच्छा योद्धा बनना है, किसको कहते हैं? तिमोथियुस को कहते हैं। और तू दुख उठाना, आजकल सेवकाई में लोग दुख उठाना नहीं चाहते, सब कुछ अच्छे अच्छे बातें देखना चाहते। मैं बोलना चाहता इसी हमारे इस पीढ़ी तक कुछ लोग, मुझे पता है कि कष्ट उठा के सेवा करने वाला, आगे जो आने वाले पीढ़ी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, सब कुछ माँ बाप बना के रखा है और उसके पीछे सेवा करने वाले लोग हैं। मैं आपको बोलना चाहते, आपके बच्चे को आपके साथ सेवा करने वाला सेवकों को कष्ट उठाने के लिए जैसा प्रेरित पौलुस तिमोथियुस को सिखाया है, वैसे आप भी सिखाने वाला बन जाए। कैसे सिखाने? कष्ट उठाए। किसके लिए कष्ट उठाए? वैसे मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाते हैं तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। हम किसको प्रसन्न करने की सेवा करते हैं? आपको जिन्होंने इस सेवकाई के लिए बुलाया, हम उसको प्रसन्नदाई की सेवा करना जरूरी है। कई लोग जो सेवा करते हैं, जो लोगों को दिखाने के लिए कि दिखावटी सेवा, लोगों के सामने मुझे नाम कमाना है, लोगों के सामने मेरा नाम ऊंचा रहना है, मैं 10 जन के बीच में छाया जाए, लोगों के अंदर यह विचार है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, एक अच्छा योद्धा, वो योद्धा यदि युद्ध में निकलने के बाद वो व्यक्ति कभी जो अपने बातों में इंटरेस्ट नहीं करते। मैं आपको बोलना चाह प्रेरित बोलूं तो एफेसियों के पत्री के अंदर इस प्रकार हमें सिखाते हैं, हम युद्ध के मैदान में हैं। हरेक सेवक, हरेक विश्वासी के युद्ध के मैदान में। अब युद्ध के मैदान में रहते वक्त आपको इस बात को ध्यान होना जरूरी है, हम अपने जिंदगी का कई बातों में इंटरेस्ट ना करें। यदि लड़ाई के लिए एक व्यक्ति खड़ा हो गया और एक व्यक्ति ये बोल रहे कि मेरे घर में मेरे रिश्तेदार की शादी है, मुझे जाना है, सर आज मैं युद्ध में आ नहीं सकता, तो क्या होगा? और कोई काम के लिए वो चले जाते हैं, उसके अर्थ क्या होगा? वो सेवा के लिए स्थिर नहीं,
मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप हर वक्त एक लड़ाई के मैदान में हैं। आपके सेवकाई में आप स्थिर होना जरूरी, और आपका हमेशा यह ध्यान होना चाहिए कि मैं एक मैदान में खड़ा है। कौन से मैदान में? एक युद्ध के लिए खड़े हैं। हमारे युद्ध प्रेरित पौलुस का एफेसियों की पत्री 6वें अध्याय के अंदर 10 आयत से लेकर के हम पढ़ते वक्त वहां लिखा है, हमारे युद्ध किससे नहीं। मेरा विषय वो नहीं है, इसलिए मैं उधर उसके बारे में बोलना नहीं चाहते। हम हमेशा ध्यान होना चाहिए कि हम एक युद्ध का मैदान में हैं, और इधर प्रेरित पौलुस उनको कुछ बातें और समझा रहे हैं। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाते हैं तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करते हैं। आपका सेवकाई किसको प्रसन्न करने के लिए? लोगों के सामने आप अपने आप को दिखाना चाहते हो? लोगों के सामने मैं एक अच्छा प्रचारक करके दिखाना चाहते हो? लोगों के सामने मैं ऐसा मेरा मिनिस्ट्री है करके शो करना चाहते हो? यह नहीं, आपका प्रसन्न करने वाले सेवकाई, यानी कि आप किसको प्रसन्न करना है? वो परमेश्वर को प्रसन्न करने की सेवा करना है। हालेलुया। और अगली बात प्रेरित पौलुस उनसे और भी बातें समझा रहे हैं। भर्ती करने वालों को प्रसन्न करें, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाना। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाना। आजकल सेवकाई के लिए निकलने के बदले, इसलिए मैंने पहले मेरे टेस्टिमनी में आपको बोला, सेवकाई के लिए निकलने के बाद संसारिक की बातें, क्या पिएगा, क्या खाएगा, और मेरे जिंदगी में भलाई जो उसको अच्छा मिल रहा है, उसको गाड़ी मिल रहा है, उसको बड़ा अच्छा घर है, इन सारे बातों को सोचकर आपके विश्वास से जिंदगी में पीछे ना हटो। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस की ये बात कहते हैं। और 5वीं आयत मुझे अच्छा पसंद आए हुए का आयत, फिर अखाड़े में जो लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार ना लड़ते तो मुकुट नहीं पाते। हमारे सेवकाई, हमारे युद्ध किसके लिए? संसार की भलाई को प्राप्त करने के लिए नहीं, संसार की कोई अप्रिशिएशन जो पाने के लिए नहीं, संसार के खुशी मिलने के लिए, लोग मुझे पहचाने इसके लिए नहीं। फिर क्या है? एक मुकुट मुझे मिले। कहां मिले? स्वर्ग में मिले। हालेलुया। आजकल कई लोग उसी प्रकार सेवा करते हैं। मैं आपको भी बोलना चाहते हैं, आपके सेवा इतना होना चाहिए। यीशु मसीह ने एक बार 6 लोगों को सुसमाचार की सेवा करते समय इस प्रकार का, कईयों ने आके यीशु मसीह के बोल रहे थे, मैं तुम्हारे नाम में चंगा किया, तुम्हारे नाम में दुष्ट आत्मा को दूर कर दिया, मैं तुम्हारे फलाना फलाना बड़े काम किया। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा हुआ एक बात, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब संसार में बहुत बहुत कार्य किया होगा, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कार्य किया होगा, लेकिन हम उसके लिए इंतजार करें, मेरा यीशु मसीह मुझे पहचाने, यीशु मसीह मुझे पहचानने वाला हो जाए। दुनिया पहचानने के लिए नहीं, दुनिया के लोग पहचानने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर मुझे पहचाने। आप बड़ा बड़ा अद्भुत कार्य करता होगा, चिन्ह चमत्कार आपके द्वारा होता होगा। मैं आपका बोलना है, आपकी बढ़ोतरी की वजह से नहीं हो रहा है। वो जो सेवा हो रहा है यीशु मसीह के नाम पे, यीशु मसीह के जो नाम पे सेवा हो रहा है, तो यीशु मसीह के नाम में चंगा होता है, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा होता है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते, आपका क्या बेनिफिट है? हालेलुया। आप जो सेवा करते हो यीशु मसीह के नाम में, आपको मिलने वाला बेनिफिट क्या है? यदि इतना बहुत कुछ कार्य आप करने के बाद आप परमेश्वर के संगति में जब खड़ा होना चाहते हैं, तो आप ऐसे बोलते हो कि मैंने बड़े अद्भुत कार्य किया, मैंने तेरे नाम से दुष्टात्मा को निकाला, मैंने तेरे नाम से बीमारों को चंगा कर दिया। अच्छा है, बहुत कार्य आपने किया भाई, लेकिन एक बात है, यीशु मसीह आपको बोलेंगे मैं आपको नहीं जानता। इसमें क्या फायदा है? युद्ध लड़ने वाला, जो परमेश्वर के लिए कार्य करने वाला, हमेशा ध्यान होना चाहिए, मुझे क्या फायदा मिलेगा? पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संसारी की बातों को नहीं कर रहा हूं। मैंने यह बात आपको कहना चाहते हैं, आप किसके लिए सेवा करते हैं? हालेलुया। आपको कुछ प्राप्त करना। इधर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को क्या करते हैं? अखाड़े में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार नहीं लड़ते तो मुकुट नहीं पाते। एक विधि है आपके लिए, एक विधि। आप लड़ते हो, आप युद्ध करते हो,
आप बड़े अच्छा सेवा करते हो, लेकिन वो विधि के अनुसार करना है। कौन सी बात है आपकी विधि? आपके लिए दिया हुआ बात है। अब किस विधि के अनुसार सेवा करना है, आप अपने आप को जांचना जरूरी है। मैं कौन हूं? अद्भुतकारी होते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं, लेकिन मेरे अंदर क्या क्वालिटी है? प्रेज गॉड। सब कुछ जो हो रहे परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार, हालेलुया। हम उद्धार पाया वो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा है। हम जो सेवा करते वो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा है। हमारे जीवन में जो कुछ कार्य करते परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं, एक दिन सबको हिसाब देने के एक समय है। उस समय हम क्या बोलोगे? हम बड़े बड़े अद्भुत करिए, मेगा चर्च के पास्टर होगा, अब बड़े भीड़ के पास हजारों हजारों लोग, 10,000 20,000 जो विश्वासी इकट्ठा हुआ करने वाला चर्च के पास्टर होगा, आपके द्वारा बड़े अद्भुत कार्य होगा। लेकिन आप विधि के अनुसार आप कार्य करते हैं कि नहीं, अपने आप को जांचना जरूरी है। वो बात मैं आपको बोलना चाहते हैं। यदि अखाड़ा में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार नहीं लड़ते तो मुकुट नहीं पाते। जो किसान परिश्रम करते हैं, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो किसान काम करते हैं, पहला फल उसको मिलना चाहिए। कई काम हम करते हैं, हमें फल नहीं मिलता, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ कमियां हैं। वो बात है आज हमने शीर्षक में शुरुआत में हमने पढ़ा है। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गया तो उसके साथ जिएगा भी। ये क्या है? प्रेरित पौलुस ने कहा उसके साथ मर गया। किसके साथ? मैं उस बात के साथ जोड़ना चाहते हैं। किसके साथ मरना है? मसीह के साथ मरना। कैसा मरना? मसीह लाइफ एक मृत्यु के साथ शुरू होते, एक मृत्यु के साथ मसीह लाइफ शुरू होते हैं। कौन सा मृत्यु? इस मसीह के बलिदान के द्वारा, उस मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिला। हमारा पुराना मनुष्यत्व मर चुका है। यदि आज भी वो पुराना मनुष्यत्व हमारे अंदर कार्य करते हैं, हम जीवन पाना चाहते हैं, हम अच्छा मुकुट पाना चाहते हैं, तो हमारे अंदर जो पुराने जो मनुष्य है उसको मरना जरूरी है। क्या बात कहते हैं प्रेरित पौलुस? हम देखिए रोमियो की पत्री में हम आए। हम रोमियो की पत्री उसका 6वें अध्याय उसके 7वें पद में हम देख सकते हैं। रोमियो की पत्री 6वें अध्याय उसका 6 और 7 आयत उधर इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप का दासत्व में ना रहे। इधर बोलते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व क्या करना चाहिए? मरना, क्रूस पर चढ़ाया गया। आमीन। पुराना मनुष्य को कहां चढ़ाया गया? क्रूस पर। क्रूस पर चढ़ाया यानी कि आपके हाथ क्रूस पर चढ़ाया हुआ है, दोनों हाथ को कील ठोका हुआ, पैरों भी कील से ठोका हुआ। अब इस हाथ से क्या होते हैं? किसी को नुकसान नहीं करते, किसी को मारपीट नहीं कर सकते। पुराने जो बात है, हमारे जुबान से हम पुराने समय में गुस्सा करता था, गालियां देता था, लेकिन उसके ऊपर क्या बोले, उसको पहले आपने मार डाला। अपने शारीरिक बातों को आपने मार डाला। कौन से शारीरिक बात? शरीर के बारे में हम देखते कई लालसाएं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, 3 बात आते। यूना की पहली पत्री में उस बात को सारे आयत लेने के लिए समय नहीं। यूना पहले
पत्री में इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। यूहन्ना ने क्या बोलते हैं, शरीर की अभिलाषा, दूसरे अध्याय का 16 आयत में हम पढ़ सकते हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, ये 3 बातों के ऊपर हमें जीत पाना है। हमारे शरीर के अंदर आज भी कार्य करने वाले बात, एक सेवक का अपने जीवन में अब ध्यान रखने वाले 3 बात, शरीर की इच्छाएं बार बार बढ़ते हैं, जो जीविका की घमंड कहते हैं। यीशु मसीह के पास शैतान आकर के इस प्रकार कहते थे, तू कहे तो ये पत्थर रोटी बन जाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं प्रभु के वचन से ही जीते हैं। तो यानी कि यह बात हमें ध्यान होना जरूरी। हालेलुया। जो शरीर की इच्छाओं को बढ़ते हैं उसको हमें मार डालना। किससे? शरीर के लालसाएं। हम देख सकते हैं रोटी दिखाकर या पत्थर दिखाकर वहां शैतान उसको कहते हैं, तू जैसा परमेश्वर का पुत्र है तो क्या बोलेगा, ये पत्थर रोटी बन जाएंगे। हालेलुया। उधर एक परीक्षा ऐसा हो रहा था, ये परमेश्वर का पुत्र है करके टेस्ट करना। हालेलुया। शैतान आपके जीवन में ये चीज डाल लेते हैं। ये तो एदन वाटिका के अंदर ही हुआ कंफ्यूजन। किसको कंफ्यूजन कर दिया? आदम और हवा को कंफ्यूजन कर दिया। हवा के पास शैतान सांप के रूप धारण लेकर के उनके पास आया और उनको शक पैदा कर दिया, तू ये फल खाएगा तो परमेश्वर जैसा बनेगा। ऑलरेडी परमेश्वर जैसा ही है कि नहीं? परमेश्वर जैसा था, इसलिए हर शाम को इन दोनों के पास परमेश्वर आते थे, हाथ पकड़कर उनके साथ चलते थे। इवनिंग वॉक कहते हैं, इवनिंग वॉक उनके साथ होते थे। लेकिन उनके अंदर एक शक पैदा किया। यह शक इसलिए था कि तो ये फल खाएगा तो परमेश्वर जैसा बनेगा। उनके अंदर डाउट पैदा किया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपके अंदर भी कई समय सेवगाई में इसी बात है प्रकट होता होगा। हालेलुया। हमारे शरीर की इच्छाओं को बढ़ाना, शरीर के जो लालसाएं वो उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करें। मैं आपको बोलना, आपके सेवगाई में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, आपके सेवगाई में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना हो, आपके शरीर की इच्छाओं के ऊपर आपको जीत पाना है। यीशु मसीह हमें पहले उसके ऊपर जीत दिलाया। शैतान उसके साथ परीक्षा लेते समय यीशु मसीह ने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला वचन से भी जिंदगी बिताता है। हालेलुया। वो वचन, वो शैतान के उस चालाकी के ऊपर उसको जीत दिलाया है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, जो जीविका के घमंड हम कहते हैं। हालेलुया। जो शरीर की जो इच्छा के ऊपर, हमारे इधर थोड़ा लाइट कम हो चुका है, इसलिए थोड़ा लाइट का डिस्टर्बेंस है। मेरी आवाज को आप सुनता होगा, आवाज सुनिएगा, कोई बात नहीं, फेस करने की देखने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हम देख सकते हैं इधर जो दूसरी बात, शैतान उसको बड़े एक मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया। मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर उसने बोला कि यहां से कूद जाओ। तो वचन के अनुसार उसको बोला कि कंगूरे पर खड़ा करके उसके ऊपर से कूदे। क्या नहीं कि उनके शरीर की इच्छा को बढ़ा रहे। तू अभी महान हो गया, तू मंदिर के बड़े ऊंचे स्थिति में, ऊंचे जगह में खड़े हैं, तो यहां से कूद जाओ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या होगा, स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेज के तुम्हें संभालेंगे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह उसको डांट के दूर कर दिया। कितने बार आपके जीवन में ये बात हुई है, आप अच्छा सेवगाई में, अच्छा पोजीशन में रहते वक्त आपको गिराने के लिए कितना शैतान कोशिश किया, आपके अंदर का इच्छाओं को बढ़ाने के लिए कितना शैतान ने कोशिश किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। में आपको बोलना चाहते हैं, ये जो बात है आपके जीवन में आत्मिकता के लिए, जो आत्मिक तौर से बढ़ोतरी के लिए रुकावट बन जाते हैं, मैं आज आपको बोलने
चाहते ये बात, यदि आपके शरीर की इच्छा के ऊपर या हमारा पुराना मनुष्यत्व को यदि हमने नहीं मारा तो हम परमेश्वर का वो रखा उस लक्ष्य में हम पहुंच नहीं सकते। हालेलुया। इधर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखते वक्त क्या कहते हैं, वचन ऐसा पढ़ते हैं कि यदि उसके साथ तुम मरते हैं तो क्या हो गया, जिएगा भी। हालेलुया। आयत हम पढ़ेंगे, प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं तुम इन संसार की बातों में ना आए, संसार की कोई बातों में तू इंटरेस्ट ना रखे, क्योंकि तू एक युद्ध के जो अखाड़ा में यानी कि युद्ध करने के लिए तू खड़ा है। इधर हम पढ़ सकते हैं, इस प्रकार लिखा है, यदि उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएगा भी। हमें संसार की बातों में हम इंटरेस्ट रखेगा तो हम जरूर इस संसार में, ये नाशवान संसार में मर जाएगा। यदि हमारा पुराने मनुष्यत्व को मारकर इस संसार के हर एक बातों के ऊपर, शैतान की चालाकी के ऊपर जीत पाकर यदि हम चलते हैं तो मैं आपको बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह के साथ हम जिएंगे और हर वक्त सेवगाई में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इधर हम वचन जो पढ़ते हैं, जो प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कई बातें सिखाते हैं कि तेरे सेवगाई में तू कैसा रहना है। और अगली बात हम पढ़ते 12 आयत में, यदि हम धीरज में सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। धीरज के साथ यदि सहते रहेंगे आपके जीवन में, शायद इस वक्त सेवगाई के क्षेत्र में कई दुख की घड़ी होगा, कई फाइनेंशियल सोर्स या प्रॉब्लम में होगा, कई दुखी के अंदर रहता होगा। सेवगाई के लिए हमें पता है आजकल इस मसीह सेवा के लिए काफी रुकावटें हैं। कई जगह में सेवक लोग बड़ा मुश्किल के अंदर है। कईयों को सुसमाचार खुला बोलने के लिए जगह जो उनका सर्कमस्टांसेस उनको अच्छा नहीं देते हैं, जो लेकिन वो मुश्किल के अंदर होगा। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहते हैं, अब सह करके रहो तो आपके लिए परमेश्वर बड़े कार्य करने वाला। सह करके सहते हैं तो हम जिएगा, सहते हैं तो क्या होंगे, हम उसके साथ राज्य भी करेगा। सहने वाला वो राज्य करने वाला होगा। किसके साथ राज्य करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर हमारे रखा वो जगह में हम राज्य करने वाला बन जाएंगे। सहने के लिए तैयार है। मैंने बीते दिनों में कई सेवकों के बारे में मैंने सुना और कई जगह में वो सुसमाचार सेवकाई आगे बढ़ने के लिए काफी रुकावट है उनके जीवन में, काफी प्रॉब्लम के अंदर वो पड़ा है। लेकिन वो लोग दुखी के अंदर आज जरूर है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते, वो सेवकाई छोड़कर, वो क्षेत्र छोड़कर आप भागना नहीं, उस जगह छोड़कर आप दूर ना हो। इस वक्त यदि आप लाइव में सुनता होगा, यदि आप कई मुश्किल के अंदर ये वचन को सुनता होगा, लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहते हैं, जहां आप रहते हैं वहां स्थिर होकर के फिर से प्रार्थना करो। वक्त आने पर परमेश्वर आपके ऊपर अधिकार देंगे, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। कष्ट सहते हुए धीरज के साथ यदि और परमेश्वर के लिए आप खड़े हो जाते हैं, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेंगे। पहले प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कई बातों को सिखाया। आप कौन है करके सिखाया, आपका स्वभाव क्या है करके सिखाया, और आपको आगे क्या करना है उसके बारे में सिखाया। वैसे में आपको बोलना चाहते हैं, आपका जीवन में परमेश्वर बड़ा कार्य करने वाला। यदि सहते हुए, यदि हालेलुया परमेश्वर सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए जगह आप सेवा करते हैं, परमेश्वर आपको अधिकार के साथ इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहते हैं, यहां पढ़ते हैं कि यदि हम उसके साथ मरेगा तो जरूर हम जिएंगे। उसके साथ मरना, हमारे व्यक्तित्व में कई समय पाप के स्वभाव, संसार की कई इच्छा में शायद घमंड आया होगा, शायद हमारे सेवकाई में
कई गिरावट हमें आया होगा, हमारी गलती की वजह से होंगे। प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं उस बातों को प्रभु के संगति में माफी मांगते हुए फिर से एक और बार दौड़ने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर और आपको इस्तेमाल करेंगे, स्वर्गीय आशीष आपके ऊपर देंगे। हालेलुया। थोड़ा मुश्किल की समय है क्योंकि इधर तो लाइट जाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं यहाँ बंद करना चाहता, मैं आपको बोलना चाहता जो वचन आपने सुना है ये वचन आपके जीवन में कार्य करे। यीशु मसीह के लिए आप अपने जीवन को दे दिया है, अंत तक उसी में आप स्थिर रहे। मुश्किलें आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, समस्या आपके जीवन में आएंगे, लेकिन प्रभु के लिए स्थिर हो जाए। परमेश्वर और बहुत ऐसे आपको इस्तेमाल करे, सहने वालों को ही वो मुकुट मिलेगा। वचन हमने पढ़ा, प्रेरित पौलुस ने क्या कहते हैं, युद्ध लड़ने वाला एक मुकुट के लिए आओ युद्ध लड़ते हैं। हालेलुया। प्राप्त करेंगे। आज इस संसार में आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आने वाला दुनिया में आपके लिए परमेश्वर हालेलुया भलाई को रखा है, आपके लिए एक अच्छा मुकुट तैयार करके रखा है। संसार के जो वो लोगों को देखकर कुड़ने की जरूरत नहीं, लोगों को देखकर दुख होने की जरूरत नहीं। आपके लिए परमेश्वर ने रखा हुआ उस मुकुट के लिए आप हालेलुया सेवा करें। इस संसार के कुछ भलाई को प्राप्त करने के लिए नहीं, स्वर्ग में आपको परमेश्वर ने रखा हुआ उस मुकुट के लिए आप सेवा करें। परमेश्वर इस वचन के आधारित आपको आशीष करे। खास तौर से इस सेवकाई के अंदर, इस ग्रुप के अंदर आकर प्रभु को वचन बोलने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी मदद किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते। खास तौर से ये समय मेरे लिए दिया हुआ महनीय गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज का जो एडमिन प्रभु का दास राजेश जोई के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। और भी परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे। इस सेवकाई में जितने लोग, जितने सेवक शामिल है, हर एक सेवकों को परमेश्वर आशीष करे। मैं 2 मिनट आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, यह वचन आपके जीवन में कार्य करे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वक्त परमेश्वर, जो वचन तूने दिया है ये वचन उनके जीवन में कार्य करे। खास तौर से परमेश्वर हल्लेलुया, जो सेवकाई में कई मुश्किल के अंदर, समस्या के अंदर खड़े हुए सेवकों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, बीते जो पुराने स्वभाव को ओ हालेलुया मारते हुए मसीह में एक नया सेवा करने के लिए, वो स्वर्ग राज्य में ये अब धन इकट्ठा करने वाला, स्वर्ग राज्य में अनेक लोगों को ले जाने वाला वो लोग बन जाए। परमेश्वर तेरा दासों को तो अधिकार के साथ इस्तेमाल करे, पवित्र आत्मा उनको अधिकार के साथ इस्तेमाल करे। प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, कई सेवक मुश्किलों के अंदर है, कई लोग समस्या के अंदर है, कई सेवक लोग बहुत कष्ट उठाते हुए सेवा करते हैं, उनके लिए खास प्रार्थना करते परमेश्वर, अलग अलग जगह में तो उनको भी इस्तेमाल करे। खास तौर से परमेश्वर इस कोविड के पीरियड में कई लोग दुख के अंदर, परेशानी के अंदर, आर्थिक और हालेलुया आत्मिक तौर से कमजोरी में है। परमेश्वर तू उनको हिम्मत दे। प्रभु जी इस समय में तूने हमें बुलाया है, इस कोविड के पीरियड में उसके अंदर से गुजरते हुए जिंदगी बिताने के लिए तूने हमें चुना है परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और भी तेरे सेवा करने के लिए तो हमें मदद कर, सहायता कर। जितने लोग ये वचन को सुना उनके जीवन में प्रभु तू कार्य कर परमेश्वर, मेरे बढ़ोतरी के लिए नहीं, लोगों के बढ़ोतरी के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर तेरा इच्छा पूरा हो जाए। पवित्र आत्मा उनको गाइड करे। इस वक्त हर एक व्यक्तियों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्तियों को ब्लेस करते हैं, सभी आशीष हो जाए। सारे आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन आमीन।